जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, इंडिया का डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप एक बार फिर से बढ़ने जा रहा है और फोन पे, पेटीएम, गूगल पे सबके बीच में अब एक नया खिलाड़ी एंट्री करने वाला है और वो है जोहो पे। जोहो की अगर हम बात करते हैं तो लगातार पिछले कुछ दिनों में जोहो के जो बम्पर एक के बाद एक अपडेट्स आए हैं, जिस तरह से जोहो भारत के अंदर एक के बाद एक अलग अलग प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रहा है और एक देसी टेक जाइंट के रूप में आगे बढ़ रहा है, जिसका नाम अब तक बिजनेस सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता था, अब यूपीआई बैटलफील्ड में भी उतर रहा है। सवाल ये है कि ज़ोहो पे बनेगा मेड इन इंडिया फिनटेक रेवोल्यूशन का एक बड़ा चैप्टर और इसी तरह के कई सारे और सवाल पूछेंगे या और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, उमेश जी, ज़ोहो पे का जो नया ये ऐप है यूपीआई, वो लेके आया है ज़ोहो, क्योंकि हमने आरटीआई और ओला उन सब पे भी बात की और उनकी जो ईमेल को लेके, प्लेटफॉर्म को लेके जिस तरह से हमारे सरकारी महकमे हैं उनमें बदलाव आ रहा है। क्या भारत के लोगों को एक नया वॉलेट ऐप चाहिए? आपको लगता है कि ज़ोहो पे अपनी जगह बना पाएगा? पहले ही कई सारी ऐप्स हैं उसके बीच में। देखिए अमर जी, जोहो जो है भारत की एक ऐसी कंपनी बन के उभरी है जो बिग टेक को कलेक्टिवली बिग टेक का सामना कर रही है। अरटई है जो व्हाट्सएप को चुनौती दे रहा है। जोहो सूट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चुनौती दे रहा है। जोहो मेल जीमेल को अ, चुनौती दे रहा है। वैसे ही वो जिया करके अपना खुद का एलएमएलएम प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं। इसके अलावा के पास ज़ोहो बुक्स है, ज़ोहो इनवॉइस है और उन्होंने पिछले दिन पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस जो है, जैसे पेटीएम का डिवाइस है ना, वैसे ज़ोहो का भी डिवाइस निकलेगा, वो भी निकालने वाले हैं, हार्डवेयर में आ रहे हैं और अब वो ज़ोहो पे लेके आ रहे हैं। जैसे जीपे है, फ़ोन पे है और व्हाट्सएप के अंदर पेमेंट्स का ऑप्शन है, वैसा लेके आ रहे हैं। दोनों जगह के ऐप चलेंगे। देखिए, आप प्ले स्टोर में जाओगे तो ज़ोहो पे अलग से एक ऐप रहेगा, को आप डाउनलोड कर पाओगे। सेकंड, आप इसको इंटीग्रेट किया जाएगा अरतई में। थर्ड, ज़ोहो पे के अंदर उसका बिजनेस सूट में जब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, जब आदमी का किसी का पेमेंट आता है, समझ लीजिए कोई एक एसएमई है, किसी ने उन्होंने किसी को माल बेचा है, ठीक है, और पेमेंट आता है, तो ऑटोमेटिकली जब पेमेंट रिसीव होगा तो वो सारा रिकंसिलिएशन कर देगा। तो वो बुक्स के अंदर वो रिकंसिलिएशन कर देगा, पेमेंट का भी रिकंसिलिएशन करेगा। तो जो ज़ोहो के पास है, द एंटायर इकोसिस्टम है और भारत के एसएमई सेक्टर्स के लिए वो काम करता जा रहा है। इसके लिए भारत के अंदर ही उनका डेटा सेंटर्स है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जैसी कंपनी है। आज के दिन उनको हमारे जो नेशनल एडवाइजरी बोर्ड में है, उनको श्रीधर वेम्बू जी को वहां पर रखा गया है, वहां पे अपॉइंट किया गया है। और एक चीज है, इनका एंडोर्समेंट अमित शाह जी ने किया है, पीयूष गोयल ने किया है, अश्विनी वैष्णव ने किया है और कभी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर सकते हैं। देखिए, मोदी जी जो है भारत के सबसे बड़े ब्रांड है, अगर वो कर देते हैं तो समझ लीजिए जोहो का मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवरनाइट बढ़ जाएगा। इतना ज्यादा उनका चीज है। पर श्रीधर वेम्बू जी जो है, वो अपनी कंपनी को लिस्ट नहीं कराना चाहते। वो एक ही चीज बोलते हैं कि हमारा जो होम ग्रोन प्रॉफिट है, हम अपने होम ग्रोन रिसोर्सेज से ही एक तरह से ये सारे वेंचर्स को फंड करने वाले हैं। अभी केंद्र गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जोहो मेल पे शिफ्ट कर दिया है और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने मैंडेट कर दिया है कि आपको जोहो सूट पे ही सारा काम करना है, आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि देश के अंदर देश का डेटा देश के पास रहेगा। और एक चीज अंबर जी, आज जोहो पे जिस हिसाब से अपना ये पेनिट्रेशन बढ़ाएगा, फोन पे और जीपे जो कंट्रोल करते हैं भारत के अंदर, जो यूपीआई मार्केट के अंदर, उसके अंदर बहुत बड़ा सेल लगाने वाला है। क्योंकि एक चीज है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये लोग वेल एंट्रेंस्ड है। इन्होंने बहुत सारे, जैसे आप देखिए कि इन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया है। पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज है, जैसे जो इलेक्ट्रिकल कंपनीज है, फिर बाद में टैक्सेस बनाने वाली कंपनीज है, सबके साथ टाई अप कर लिया है। तो जोहो भी ऐसे करने वाला है।
और आगे जाके ज़ोहो जो है आप अब सवाल आप जो बात आपने कही है, इस पे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे ऑलरेडी मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं। तो जो ज़ोहो पे है, वो ऐसा कौन-सा यूनिक एज के साथ आ रहा है कि वो इन सबको डोमिनेट करेगा या इनको कम्पीट कर पाएगा? देखिए ज़ोहो पे जो है जीपे को और फ़ोन पे को कॉम्पीट कर रहा है। ज़ोहो पे अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, पर ज़ोहो पे के साथ आप ये देखिए ज़ोहो बुक्स है, ज़ोहो इनवॉइस है, ज़ोहो इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ज़ोहो सूट है। ये जो इकोसिस्टम होगा ना कि एक जगह अगर कुछ काम होता है तो प्रोसेस ऑटोमेशन की बात होती है, वहाँ पे काम आता जाएगा। देखिए ज़ोहो को कौन प्रेफ़र करता है? बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ने प्रेफ़र किया है जिनको डेटा सिक्योरिटी के लिए बहुत मायने रखता है और आज के दिन में डेटा इज द न्यू ऑयल और श्रीधर वेम्बू की कंपनी को चाइना में ऑपरेट करने का उनको लाइसेंस मिल गया है। देखिए जिस चाइना ने बिग टेक को बैन किया था, उन्होंने ज़ोहो को अलाउ किया है क्योंकि ज़ोहो बिलीव्स कि जो कंट्री का डेटा है, उसी कंट्री के अंदर रहना चाहिए। और इसी के लिए उन्होंने वो मापदंड क्रिएट किया है जिस और चाइनीज जो है वो डेटा के लिए लेके बहुत एक तरह से मतलब उनका एक ही मेन एम है कि डेटा सॉवरेनिटी। जब चाइनीज अलाउ कर सकते हैं तो सोच लीजिए ज़ोहो की विश्वसनीयता सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट आप देखिए एप्पल और एंड्रॉइड के इतने सारे हम सुनते हैं हैक्स हुए हुए हैं। एप्पल को बोला जाता है इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, पर कुछ साल पहले बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के फोटोज लीक हुए क्योंकि वहां पे भी हैकिंग हुआ है। तो ये सब चीज ज़ोहो के अंदर नहीं है। ज़ोहो के अंदर एक तरह से टेक्नोलॉजी विद डेटा सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ ज़ोहो। सेकंड एक और एक चीज अंबर जी आप ये देखिए कि ज़ोहो के अंदर आप देखेंगे कि अगर एक चीज सर्विसेज यूज करते हैं तो जो प्रोसेस ऑटोमेशन होता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए इजी हो जाएगा। जैसे मैं छोटा व्यापारी हूँ, मैंने अगर समझ लीजिए बिल्स रेस किया ज़ोहो बुक से और मुझे पैसा मिल गया, ऑटोमेटिकली इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम अपडेट हो जाएगा। मुझे सिर्फ डैशबोर्ड पे डेटा देखना है। मुझे मालूम है कि इस आदमी से मुझे पैसे लेने हैं, तो मैं क्या करूँगा ज़ोहो सूट से उसको एक रिमाइंडर भेज दूँगा। ऑटोमेटिकली अरटई से उसको बिल चले जाएगा। अगर वो पेमेंट आ जाता है, तो अरटई के अंदर जो ज़ोहो ऐप है, वो चेक कर लेगा, अच्छा इस पार्टी से मुझे पेमेंट आ गया, ऑटोमेटिकली इसको नल कर देगा। ये जो ऑटोमेशन जो होगा, ये कोई भी चीज़ नहीं दे सकता, ना तो फ़ोन पे दे सकता है, ना जीपे दे सकता है। देखिए, ज़ोहो आगे जाके ब्रोकरिंग, इंश्योरेंस पेमेंट, लेंडिंग में भी आने वाला है। वो एक तरह से फुल फ्लेज फिनटेक कंपनी भी खोलने वाला है। आज वो किससे का पंगा ले रहा है? बिग टेक से, फेसबुक से पंगा ले रहा है, व्हाट्सएप का रतई के साथ, जीपे से पंगा ले रहा है, जीमेल के साथ, वो अल्फाबेट के साथ कर रहा है। बताया जा रहा है कि वो खुद का ट्विटर भी खोलने वाला है, एक्स भी आने वाला है और अब एक तरह से आप ये देखिए कि उन्होंने आरटीआई के साथ भी ज़ोहो पे को इंटीग्रेट कर देंगे जो व्हाट्सएप करता है। तो कहीं न कहीं ये एक मल्टी फेसेटेड कंपनी है। इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है और इस देखिए सिंपल सी बात है, ये माइक्रोसॉफ्ट है, इतनी बड़ी कंपनीज़ है, इनके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन क्यों है? क्योंकि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ने हाँ। इनको एंडोर्स करके रखा है। जब भारत की कंपनीज़ अब अपने जी, जब उमेश भारत जी की कंपनीज़ जी, जी, आप कंप्लीट हुँ, कीजिए। जब भारत की कंपनी ज़ोहो को इंटीग्रेट करेगी अपने अंदर, तो यहाँ पे यूज़र बेस बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा और लोगों को सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगा। एक और एक चीज़ है, ज़ोहो को जो एप्लीकेशंस है वो लाइट होने वाले हैं। उन्होंने देखिए जितने भी बड़ी कंपनीज़ है, भले वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो और इंस्टाग्राम हो या कोई भी कंपनी गूगल का हो, ये आपके फ़ोन में ट्रैकर्स डाल के रखते हैं। इसके लिए इनका जो एप्लीकेशन है, बार-बार ये अपडेट भेजते हैं। अपडेट में कुछ नहीं भेजते, आपके नए ट्रैकर्स लगा के भेजते हैं ताकि आपसे और डेटा ले सके। हम जो बातें करते हैं, ये सुनते हैं और नेक्स्ट दिन हमको वही टारगेटेड एडवर्टाइजिंग बताते हैं। इसको अच्छा बोलते हैं उमेश जी, अब टारगेटेड। अगर ज़ोहो की बात करते हैं, तो ज़ोहो के पास वो ट्रस्ट और ट्रांज़ैक्शन स्केल है, जो यूपीआई इकोसिस्टम में टिक पाए? देखिए, ज़ोहो अभी एन्क्रिप्शन पे भी काम कर रहा है। जो व्हाट्सएप में एन्क्रिप्शन है, वो उसके ऊपर भी काम कर रहा है और नेक्स्ट मंथ रोल आउट में, नवंबर के रोल आउट में आप ये देखेंगे एन्क्रिप्शन सर्विस भी आ जाएगी, आरटीआई के साथ उनका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। तो ये इस तरह से ज़ोहो पे एक तरह से सिक्योर प्लेटफ़ॉर्म बन जाएगा।
और ये जिस दिन वो एन्क्रिप्शन आ जाता है, तो आप देखेंगे मास स्केल अडॉप्शन होगा। क्योंकि भारत के लोगों को अब देसी सॉफ्टवेयर चाहिए। लोगों जब प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे कि मैं अपनी मन की बात को अगर ज़ोहो पे चालू कर देंगे, तो कितने करोड़ हमारे पास जो बताते हैं 900 मिलियन हमारा सब्सक्राइबर बेस है, 90 करोड़ है। मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। यूरोप की जो पॉपुलेशन है 80 टू 85 करोड़ होगी। तो इतने बड़े लोग अगर इतने सारे लोग अगर उसमें चले जाएँ, तो आप सोचिए कि क्या हो जाएगा। एक तरह से टेक्टोनिक शिफ्ट होने वाली है। वेस्टर्न कंपनीज डर चुकी हैं ज़ोहो की इस राइज से। और एक चीज है, पिछले दिन रिपोर्ट्स भी आ रही है कि ज़ोहो जो हमारा भारत ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको सीडैक ने बनाया है, उसको तीनों सिस्टम्स में लेके आ रहे हैं। वो लेके आ रहे हैं मोबाइल पे, लेके आ रहे हैं लैपटॉप पे और स्मार्ट टीवी पे। यहाँ तक बात हुई है कि भारत ओएस का जब सॉफ्टवेयर आएगा, आपके फ़ोन में आएगा, डू यू वांट टू अपग्रेड टू भारत ओएस? तो आप जिस दिन आपने भारत ओएस सेलेक्ट किया, तो आपका गूगल जो एंड्रॉइड है, वो रिप्लेस हो जाएगा और भारत ओएस आ जाएगा। भारत ओएस के अंदर कोई डेटा ट्रैकिंग नहीं होगी। आपको कोई भी वापस मतलब अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डेटा ट्रैकिंग के ऊपर भरोसा ही नहीं करता है। सेकंड, आपको बार-बार अपडेट नहीं करना पड़ेगा। आपके फ़ोन जो हीट होता है, एक्सेसिव यूज़ करते हो, ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो फ़ोन्स हैं, इनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैकग्राउंड के अंदर आपकी डेटा इनके सर्वर पे भेजती है। जब काम उतना ही होगा कि हमने कोई कमांड दिया और उतना ही होता है, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जितने भी फ़ोन हैं, एक तरह से इनके जो हार्डवेयर्स है, वो डिज़ाइन होता है कि दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना आ सके। इसके लिए भारत ने क्या किया है, वो भारत के अंदर जो मोबाइल फ़ोन आएँगे फ्यूचर में, तो शायद भारत ओएस को कंपल्सरी कर दिया जाएगा। जिससे क्या होगा, जो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग होती है गूगल की, वो नहीं कर पाएँगे। जी, गूगल पे के जैसे गूगल प्ले स्टोर के जैसे इंडस स्टोर आ रहा है। भारत के जो डेवलपर है, इंडस स्टोर पे अपना ऐप्स लिस्ट कर सकते हैं, नॉमिनल फीस के ऊपर। एडवर्टाइजिंग नहीं मिलने वाली है। तो ये सब चीज़ भारत के अंदर हो रहा है। एक तरह से टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हो रहा है। अ, उमेश जी, अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत के जो डिजिटल पेमेंट यूज़र्स हैं, वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर अब काफ़ी अलर्ट हैं और सबको, जैसे कि आपने कहा कि सबको देसी ऐप चाहिए। तो ज़ोहो पे वो डेटा प्रोटेक्शन और वो सारी एश्योरेंस दे पाएगा? ज़ोहो के अभी जो एक्जिस्टिंग कस्टमर है, वो फाइनेंशियल कंपनीज़ है जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। तो इनकी जो क्लाइंट बेस है, वो ऑलरेडी ज़ोहो की सर्विसेज़ से खुश है। और जितने भी फाइनेंशियल जेम्स हैं, उनको अपना डेटा इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये जो कंपनीज़ है, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है, फिनटेक कंपनीज़ है, अमेरिका की, यूरोप की, वो अगर ज़ोहो की सर्विसेज़ यूज़ कर रही हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाइए आपका डेटा सिक्योरिटी है, सॉवरेनिटी का कोई इश्यू नहीं है। और ज़ोहो ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसको कोई नॉलेज नहीं है। ये एक तरह से सॉफ्टवेयर फील्ड में 20 साल से हैं। इनके फाउंडर्स ने एक तरह से एप्लीकेशंस बिल्ड किया है, जहाँ पे बाकी जो इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो जो बॉडी शॉपिंग का काम कर रहे थे, इन्होंने भारत के अंदर सॉफ्टवेयर बनाया है। फ़र्क वो है, श्रीधर वेम्बू जी और जो नारायण मूर्ति के बीच में यही डिफरेंस है। और आज जी। ये जितनी भी बड़ी कंपनीज़ है, टीसीएस है, नारायण मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस है, इन लोगों ने भारत के अंदर इनकम टैक्स का पोर्टल बनाया है, जीएसटी का भी पोर्टल बनाया है इन लोगों ने। लोग कंप्लेन करते हैं कि इनकम टैक्स का पोर्टल में प्रॉब्लम होती है, जीएसटी के हुँ। पोर्टल में प्रॉब्लम होती है। ये सब कंपनीज़ ऑलरेडी एक तरह से व्हाइट एलिफेंट्स है। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो एफिशिएंसी लेके आ रहा है, आपको एक ही डैशबोर्ड के अंदर सारी सर्विसेज़ दे रहा है। दिस इज़ व्हाट वी नीड। और मेरा तो ये भी बोलना है कि हमारा जो इनकम टैक्स और जीएसटी का भी जो है, हमें श्रीधर वेम्बू जी को दे देना चाहिए। क्योंकि इन्फोसिस एक तरह से होपलेसली एक तरह से फेल हो चुका है। मैं खुद कितनी बार जीएसटी और आईटी रिटर्न्स भरता हूँ। सब लोगों ज आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछ लीजिए, किसी भी छोटे हुँ, बिज़नेसमैन को हुँ। पूछ लीजिए, सब लोग बोलेंगे कि डेटा क्या प्रॉब्लम होता है, कभी-कभी वेबसाइट चलता नहीं है और वो क्रिटिकल टाइम पे नहीं चलता है। आप सोचिए मैं पूरा दिन बैठा रहता हूँ कंप्यूटर के सामने, रिटर्न भर नहीं पाता हूँ। तो मेरा तो मैन हावर्स वेस्ट होता है ना। ये काम होता है, ये काम करते हैं इन्फोसिस। ये मेरा खुद का बात बोल रहा हूँ। दिस इज़ द ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है।
कभी-कभी पूरा दिन अच्छा, वेस्ट उमेश करना जी, अभी पड़ता हम है। ज़ोहो पे वापस आते हैं। ज़ोहो की हम बात करते हैं आज, जबकि हम देख रहे हैं कि जो पेटीएम है वो आरबीआई के स्क्वीज़ से निकल नहीं पा रहा है। फ़ोन पे की मोनोपोली चल रही है। ज़ोहो पे भारत का नया ट्रस्ट बेस्ड अल्टरनेटिव बन सकता है? डेफ़िनेटली बनेगा, बस वो आप ये भी देखेंगे कि जितने भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, जहाँ पे यूटिलिटी पेमेंट्स करने हैं, भले ही वो टैक्सेस हो, भले ही वो बिजली के बिल्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, प्रोफेशनल टैक्स हो, सब जगह वो कनेक्ट कर देगा। इंश्योरेंस पेमेंट्स के लिए भी वो वो कनेक्ट कर लेगा। उसने पेमेंट एग्रीगेटर का भी लाइसेंस मिल चुका है और एनपीसीआई के थ्रू ओवरसीज़ जो पेमेंट्स हैं, वहाँ पर भी ज़ोहो पे आएगा। ये मैं आपको बोल देता हूँ। रेमिटेंसेस के अंदर भी आप ये देखेंगे कुछ दिनों में लोग ज़ोहो पे यूज़ करेंगे। दिस इज़ अ लाइकली और पॉसिबिलिटी। अब आप देखिए कि एक तरह से ज़ोहो पे इज़ गोइंग टू लीड द फिनटेक रेवोल्यूशन इन इंडिया। आप ये देखेंगे कि जितने भी स्टैक्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जैसे यूपीआई है, यूएलआई है, ओपन क्रेडिट एनेबलर्स नेटवर्क है, सबको यूज़ करेगा ज़ोहो और गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर को प्राइवेट सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करके बेस्ट सर्विसेज पहुँचाने वाला है। जो हमें एक तरह से वी नीड अ बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। हमारा जो इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर हमको थर्ड ग्रेड एक्सपीरियंस मिलता है, उससे हमें छुटकारा की ज़रूरत है। और हमें एक ऐसी कंपनी चाहिए जो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी के ऊपर ध्यान दे और श्रीधर वेम्बू जी की कंपनी ज़ोहो कर सकती है। ये मैं आपको ओपनली बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं सारे सर्विसेज़ यूज़ करता हूँ, सारे कंपनीज़ की। इसके लिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ टीसीएस और इन्फोसिस को, पर मैंने बहुत बार बोलने के बाद बहुत मैं बार बोलने समझती के हूँ बाद उमेश भी जी। ये लोग सुधरते नहीं हैं। इनको इनको कोई मतलब नहीं है उमेश जी की क्योंकि बात सुननी गवर्नमेंट चाहिए सबको, पता नहीं क्यों सीरियसली नहीं लेते हैं। नहीं एनीवे, क्योंकि उमेश जी लोग सबसे बड़े क्योंकि क्योंकि लोग बोलते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम इनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, हम गुड बुक्स में नहीं बनेंगे। पर मुझे कोई जी, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा तो एक ही चीज़ है, आपको मालूम है, अगर सही रहेगा तो मैं बोलूँगा। मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ? इन्फोसिस जी, के अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स साइट को बरोबर नहीं रख सकते, मेरे 4 घंटे वेस्ट होते हैं। दिस इज़ अ मैन आवर्स वेस्टेड ऑफ मिलियंस ऑफ मैन आवर्स वेस्टेड अक्रॉस इंडिया। ये सब जी, चीज़ का कॉस्टिंग कौन देखेगा? बिल्कुल। आप अब उमेश किसी जी भी सबसे खुदरा बड़ा व्यापारी सवाल को ये है आप कि किसी भी जब खुदरा व्यापारी को पूछ लीजिए, जो जीएसटी रिटर्न्स भरता है, उसको आपको समझ में आ जाएगा। सब देखिए हमको एक तरह से वी नीड अ बेटर गुड सर्विसेज़। जी, आप देश के करदाता हैं हम, करदाता हैं, टैक्स पेयर हैं। वी नीड सम सॉर्ट ऑफ अ थिंग, वी शुड डिमांड गुड सर्विसेज़ एंड जी। इन्फोसिस एंड टीसीएस होपलेस कंपनीज़ हैं। अब उमेश जी एक बात बताइए, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जिस तरह से आज लोग जब व्हाट्सएप और गूगल को भी हम देखते हैं, तो वो भी ऑलरेडी जो फ़ोन के जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उसी से वो पैसा भेज देते हैं, उठाया फ़ोन से कॉन्टैक्ट पे और भेज दिया। अब ज़ोहो किस इमोशनल या प्रैक्टिकल रीज़न से लोगों को स्विच करने के लिए मोटिवेट कर पाएगा? क्या रीज़न रहेगा कि लोग वहाँ से निकल गए? क्योंकि बड़ा आसान है, आप वो व्हाट्सएप से, गूगल पे से, हर किसी के पास है वो, सारे फ़ोन में पहले से ये प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होती हैं। बड़ा आसान है लोगों के लिए ये इस्तेमाल करना, लोग बहुत यूज़्ड टू हैं। कैसे स्विच करेंगे? फॉर व्हाट रीज़न एंड व्हाट प्रैक्टिकल और अमित शाह इमोशनल? जी ने एंडोर्स कर दिया है, पीयूष गोयल ने एंडोर्स कर दिया है, अश्विनी वैष्णव ने एंडोर्स कर दिया है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और लोग देखेंगे ना, देखिए खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है और देश के अंदर देशी ऐप है जो आपका डेटा चोरी नहीं करता है। और क्या हुँ, चाहिए? ज़ोहो को वही काम करना है, जो उसकी सबसे बड़ी यूएसपी है डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सॉवरेनिटी। और हुँ, मैं ज़ोहो का ऐप यूज़ करूँगा, मुझे फालतू के अपग्रेड्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो बाकी कंपनीज़ करती है। आपका डेटा चोरी करके बैकग्राउंड सर्विसेज़ के थ्रू सर्वर्स में भेजती है, फिर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करती है। ये काम ज़ोहो हुँ, नहीं करता है, भले ही ज़ोहो नहीं बोलता है। देखिए, ज़ोहो ने अभी तक ये सब बात नहीं बोली, ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा टेक बैकग्राउंड है, मुझे मालूम है कि क्या होता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। और आप देखिए, आपके एंड्रॉइड फ़ोन में रहेगा, कोई भी ऐप रहेगा, वो बोलेगा अपडेट करना। क्या भैया, क्या अपग्रेड की ज़रूरत है तुम्हें? आपने ऐप दे दिया है, हम तो आराम से कर रहे हैं। ये इसके लिए वो अपडेट भेजते हैं ताकि और जानकारी आपसे ले सकें। पहले वो आप देखते हैं कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, सेकंड आप देखेंगे कितने मिनट किससे बात कर रहे हैं, थर्ड आप कितना मतलब एक कीवर्ड्स रहता है, कीवर्ड्स में क्या हुआ, तो वो सब तरीके से डेटा खरीद आपका डेटा चुराते हैं। ज़ोहो ये काम नहीं करता। सीधी बात है, आप ज़ोहो यूज़ करोगे, अपने आप ही समझ में आ जाएगा मुझे ज़ोहो यूज़ करना है, क्योंकि मेरा
प्राइवेसी है मेरे पास, प्राइवेसी इज माय राइट। जी, तो मतलब ये कह सकते हैं कि इमोशन और एक भरोसा जो भारत के लोगों को इस वक़्त एक ज़रूरत है भरोसे की, और डेटा सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर लोग काफ़ी सजग हो गए, तो वो एक बड़ा रीज़न रहेगा लोगों को स्विच करने के लिए, जो मोटिवेट करेगा। ज़रूर, ये पक्का रहने वाला है। मेरा ये जी। मानना है हुँ, कि दिस विल बी द वन ऑफ द मोस्ट जो यूएसपी रहेगा श्रीधर वेम्बू जी का, वो हुँ, रहेगा। सेकंड, श्रीधर वेम्बू जी को कोई फ़र्क नहीं हुँ, पड़ता है। देखिए, वो तो एक तरह से ही लिव्स इन अ हुँ, वेरी, देखिए उनकी आप अगर आप उनकी लिविंग स्टाइल देख लेंगे, ही लिव्स लाइक अ कॉमनर। आज भी वो तेनकासी के अंदर जहाँ पे उनका हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे वो साइकिल में जाते हैं। उन्होंने ये बोलते हैं कि अगर मैं किसी को बुलाता हूँ, किसी की मीटिंग हुँ, करने के लिए, मैं स्टारबक में नहीं लेके जाऊँगा। स्टारबक में लेके जाऊँगा तो ₹400 लगेंगे। मैं अपने गाँव बुलाता हूँ, ₹10 की चाय पिलाता हूँ। हुँ, अब वो बोलते हैं, देखिए वो वर्क एथिक्स इनके थॉट प्रोसेस में है। लोगों को किसी का भी पैसा बचता है ना अंबर जी, सबको पसंद आता है। एक चीज़ नोट कर लीजिए। जी। और ज़ोहो वही कर रहा है, आपका पैसा बचा रहा है, आपका एफिशिएंसी बचा रहा है, आपका जो कमाने का जो आपका प्रोसेस है ऑटोमेट कर देगा, तो आप कमा ज़्यादा पाओगे। हुँ, दिस इज़ व्हाट इज़ अ जी, ज़ोहो एनवायरनमेंट। आपको जी, लगेगा कि मैं बिल्कुल। ज़ोहो मार्केटिंग कर रहा ज़ोहो हूँ, के बट ऐसी पास बात नहीं है। नहीं, वो तो अच्छी बात है, उसमें क्या बात है? अपना ब्रांड है तो बिल्कुल प्रमोशन तो बनता है। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और आपने बहुत सारे पॉइंट हमारे साथ साझा किए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम, उमेश जी।